अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामिईन व नाज़रीन, मुसलमान 786 क्यों लिखते हैं? एक हिंदू खातून इसका जवाब दे रही है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आप एक हिंदू खातून की ज़बान से सुनेंगे कि मुसलमान 786 क्यों लिखते हैं। वैसे आप इन लोगों से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, इनसे आपकी पहचान अच्छी तरीके से है। ये वो लोग हैं कि इनकी कोई भी महफिल हो, कोई भी पोस्ट कार्ड हो, कोई भी इंटरव्यू हो, जब तक उसमें मुसलमानों का तज़किरा ना हो, मुसलमानों पर कुछ झूठ ना बांधे, इस्लाम पर कुछ तोहमत ना लगा ले, इनकी ना इंटरव्यू मुकम्मल होती है, ना इनके भाषण मुकम्मल होते हैं, ना ही कोई प्रोग्राम इनका सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है। अब इसी इंटरव्यू को देख लीजिए। इसके अंदर इस हिंदू खातून से ये पूछा जा रहा है कि मुसलमान 786 क्यों लिखते हैं। आप यकीन जानिए, इस खातून ने जो जवाब दिया है, उस जवाब को सुनकर आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। तो आइए बिला ताखिर पहले इसके जवाब को सुनिए, फिर सच जरूर सुनकर जाइएगा। अच्छा सर, जैसे ये मुसलमानों में 786 नंबर बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। जी। तो ये भावना आधारित है या अंक गणित आधारित है? ये जो है ना, कुछ एंजेलिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। कुछ एंजेलिक नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपको 11 बार बार दिखता है, या आपको मिरर नंबर्स दिखते हैं, या आपको अपोजिट नंबर्स दिखते हैं। तो ये उनकी एक मान्यता है कि भाई 786 हमारे लिए लकी है। तो ये चीज़ है। ऐसे कुछ ये इमोशंस के आधार पर है या स्पिरिचुअलिटी के आधार पर है या न्यूमरोलॉजी के आधार पर है? ये तो न्यूमरोलॉजी के आधार पर है। उन्होंने 786 को जो है अपने लिए लकी मानते हैं वो। तो उसका कुछ डिकोड नहीं किया आप लोगों ने कभी उसे? देखो, मैं बताती हूँ आपको, 786 का नंबर जो है ना, ये 21 पे आ रहा है, और 21 से जो है ना नंबर 3 आता है। तो इसका मतलब है ये बृहस्पति का नंबर है, और बृहस्पति गुरु है, सबसे बड़ा नंबर ही है। अगर आप 9 ग्रहों को देखो तो 9 ग्रहों के जो सारे सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। तो जुपिटर का नंबर है उनके पास में, 786 को बड़ा लक्की मानते हैं वो। जी मेरे अजीजों, आपने वीडियो देख लिए और इसका जवाब भी सुन लिए कि इस हिंदू खातून से पूछा गया कि मुसलमान 786 क्यों लिखते हैं। तो सिंपल सी बात थी कि जब मालूम नहीं था तो बोल देते कि मुझे पता नहीं, लेकिन ये लकी नंबर है, मुसलमान इसे लकी नंबर समझते हैं, फला जुपिटर नंबर है, हमका है ढमका है, यहाँ वहाँ की बातें बताकर तोड़ मोड़ के झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जितने हुरूफ हैं, इल्मुल आदाद के हिसाब से बिस्मिल्लाह के हर एक हर्फ का अलग अलग अदद है। जैसे कि बे का 2, सीन का 60 और मीम का 40 वगैरह। इस तरीके से नंबरों को जोड़कर आदाद को मिलाकर फिर ये नंबर निकाले गए हैं। रुकिए, आप एक काम कीजिए, आज की इस वीडियो में आप जान ही लीजिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ये आदात किस तरीके से निकाले गए हैं। देखिए, एक छोटा सा वीडियो है, इसे देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ को सबसे पहले अलग अलग करेंगे। बे, सीन, मीम। बे के हो गए 2, 60, 40, तो ये हो गए 102। अल्लाह के आदात लिए, अलिफ लाम लाम है, 1, 30, 30, 5, आदाद हो गए 66। अल रहमान 1, 30, 208, 40, 50। इनको जब हम काउंट करेंगे तो बनेंगे 329। अल रहीम के निकालेंगे, इसके आदाद बनेंगे 289। अब जब हम इन सब को काउंट करेंगे 786। तो दोस्तों, देखा आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 786 आदाद इस तरीके से निकाले जाते हैं। हर हुरूफ का एक नंबर है, एक उसको अदद दिया गया है, एक नंबर दिया गया है उलमाए रूहानियात की तरफ से, उलमाए मुख्फियात की तरफ। जी, इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदाद निकाले गए इल्मुल आदाद के हिसाब से, तब जाके 786 बनता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह पर इन आदाद को इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पूरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर जगह अगर लिखा जाए तो कहीं पर बेअदबी होने का, कहीं पर जो बेहुरमती होने का अंदेशा होता है, तो उसके जगह पर इन आदाद को लिखा जाता है। लेकिन उलमाए किराम ने इसे मना फरमाया है क्योंकि ये सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन ने जो हमें तालीम दी है, उस तालीम के हिसाब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जहाँ लिखना है, पूरा लिखना है, तब जाके हमें बिस्मिल्लाह का पूरा सवाब हासिल होगा, उसकी बरकतें हासिल होगी। इन आदात को लिखने से ना बिस्मिल्लाह का सवाब हासिल होगा, ना ही उसकी बरकतें हासिल होगी। ये है 786 लिखने की हकीकत। लेकिन
इनको चूंकि झूठ फैलाना था, इसीलिए ये जुपिटर नंबर है, मुसलमानों के लिए लकी नंबर है। याद रखिए, मुसलमानों के लिए कोई नंबर लकी नहीं होता है। किसी एक नंबर को लकी मानना इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता है। अच्छा, आपने एक बात कभी सोचे हैं कि मुसलमानों की चीजों के बारे में ये गैर मुस्लिम से क्यों पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर? भाई, इन्हें अगर पूछना ही था कि 786 ये मुसलमान लिखते हैं, मुसलमानों का काम है, इस्लाम में इसके बारे में क्या है, अगर इन्हें जानना ही था तो किसी मुसलमान से पूछते, किसी इस्लामिक स्कॉलर से पूछते, किसी इस्लाम के जानने वाले से पूछते। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे हिंदू धर्म के बारे में, तो यही कहूंगा कि भाई ये मुझे नहीं पता है, आप जाके किसी पंडित से पूछिए, किसी हिंदू धर्म के मानने वाले से पूछिए। ये ऐसा क्यों करते हैं? इंटरव्यू के अंदर गैर मुस्लिम से, दूसरे लोगों से मुसलमानों के चीजों के बारे में क्यों पूछते हैं? तो उसकी वजह यह है कि इन्हें झूठ फैलाना होता है, और झूठ फैला के इस्लाम को तोड़ मोड़ के पेश करना रहता है, ताकि इस्लाम बदनाम हो जाए, मुसलमान बदनाम हो। तो इससे मैं यही कहूंगा कि झूठ फैलाना बंद करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाम के मानने वालों की हिफाजत फरमाए। सबों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई इस झूठ से, और ये जो बताया, इस सच से वाकिफ हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।